दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज तो 20 तारीख है। तो कहा जाए तो ये राजस्व महाअभियान का जो डेट था वो लास्ट डेट हो चुका है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी ये 20 तारीख के अंदर यानी आज तक वो जमा नहीं कर पाए कोई भी रैयत जमाबंदी फॉर्म सुधार वाला, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज के बाद शिविर तो नहीं लगेगा, शायद हो सके तो लगे, लेकिन हमको नहीं लगता है जो शिविर लगेगा। ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन बेहतर है। क्योंकि यदि ऑफलाइन आप जमा करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जो कोई एक पेपर इधर उधर घिसक जाए या हट जाए तो वो चढ़ाने में उस पेपर को छोड़ भी सकता है। और ख़ुद से ऑनलाइन करवाते हैं तो ये बेनिफिट है, जो अपने सामने में हर चीज़ सही तरीक़ा से साइबर कैफ़े में जाकर आप डाउनलोड करवा सकते हैं। तो बेहतर है जो अब ऑनलाइन करें। और एक सबसे बड़ा भ्रम मेरे समाज में आज 2-3 दिन से बहुत आ रहा है पूछने के लिए घर पे, क्योंकि हम अमानत करते हैं, एक अमीन है। तो प्रतिदिन 2-3 रैयत से तो मिलते ही हैं अमानत करते टाइम, अमानत करते हैं 2-3 रैयत को। लेकिन सुबह से शाम तक में 10 से 20 रैयत ऐसा होता है जो मेरे घर पे आके बैठते हैं और ये बातचीत होती है। इसके दौरान एक क्वेश्चन निकल के आया, जो ज़मीन हम बेच दिए हैं वो दाखिल खारिज कराया नहीं है, जिसके वजह से मेरे दादा पुरखा के जमाबंदी पेपर आ गया है, तो हम उसको क्या करें, भरे कि ना भरे। नहीं भरेंगे तो जमाबंदी पेपर जो है वो मेरे जमाबंदी में नहीं चढ़ेगा, और बाद में यदि वो दाखिल खारिज कराएगा तो मेरे जमाबंदी से वो दूसरा ज़मीन दाखिल खारिज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है। देखिए बात क्या है, जब भी आपका जो ज़मीन होता है ना, और ज़मीन का जो एक खेसरा नंबर होता है, खाता नंबर होता है, और वो जिस जमाबंदी पे होता है उस जमाबंदी में यदि वो खाता खेसरा नंबर नहीं रहेगा तो आप कैसे कह सकते हैं जो खाता खेसरा नंबर के बदला दूसरा खाता खेसरा नंबर दाखिल खारिज हो जाएगा। ये तो थोड़ा कॉमेडियन बात हो गई ना। तो ऐसा नहीं है, जो ज़मीन आपके जमाबंदी पर रहेगा वही ज़मीन दाखिल खारिज होता है, दूसरा नहीं होता है। तो इस चीज़ से घबराए नहीं। और मैं तो कहता हूँ जो ऑनलाइन करे ही नहीं तो बेडॉट आप उसका बिना मतलब का क्या बोलते हैं लगान रसीद आप उसका कटवाते रहेंगे। ज़मीन जोतेगा कोई और, लगान रसीद कटवाइएगा आप। इससे बेहतर है जो ज़मीन बेच दिए हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो आपका आ गया है, उसको भरे ही नहीं। दूसरी बात क्या है, जो ज़मीन बेच दिए हैं, पैसा ले लिए हैं और लिखे नहीं हैं,